आज हम जो है परमेश्वर के कलाम में से जो हमने पिछले रविवार स्टार्टिंग लिया था कि हम अपने आत्मिक जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं। क्या है, आज बहुत से भाई बहन हैं, ठीक है। मैं पिछले दिनों गांव तप्पा में गया था, तो वहां भी बहुत सी भाई बहनें थी, तो कह रही थी कि हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। तो क्या है, आज बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने अपने मन को फिरा लिया है। मन को फिराने के बाद उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है। अब उनका अगला स्टेप है कि परमेश्वर में हम आगे कैसे बढ़ें। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले क्या करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए। और अगर हम उसकी महिमा करते हैं, ठीक है, अगर हम उसकी महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमें अपनी महिमा में लेके जाएगा। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 9 और 10 वचन। यहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन है? परमेश्वर जो है। सबसे पहले क्या है, आज मालूम क्या है, हम अपनी गलती को नहीं मानते, ठीक है। अगर हम अपनी गलती को मान लेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सी बातें ऐसी होती है। अगर हम क्या है, एक ऐसा दौर आ जाता है कि उस समय क्या है, अगर हम अपनी गलती को मान लें, हमारे पूरे परिवार के ऊपर कृपा हो सकती है। और जब हम गलती नहीं मानते तो हमारे पूरे परिवार का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। पूरे परिवार में बहुत बड़ा ये मतलब मैं कह सकता हूँ कि पाप ना मानना हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। मतलब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ परमेश्वर तुमने मेरे पापों को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। और वो विश्वास योग्य भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया है तो वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हाँ जी, अब आगे क्या कहता है कि यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे हम किस झूठा ठहराते हैं, किसको? परमेश्वर को। और उसका वचन हम में नहीं है। किसका? परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। जो भी जितने भी इंसान जो है, हमारा जो है जन्म होता है, बाइबल का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और उसकी महिमा से रहित हो गए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और द्वारा भरना है। और द्वारा भरना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गंदा बर्तन है, जहाँ उस बर्तन के बीच में गंदगी है और गंदगी के बीच में हम अच्छी चीज डाल दे तो क्या होगा, वो अच्छी चीज भी खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम अपने जब पापों को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, तब क्या है, परमेश्वर हमारे जीवन में आता है। तो सबसे पहले वह हमारी कमी, हमारी गटियों को, हमारे पापों को क्या कर देता है, धोकर पाक साफ कर देता है, शुद्ध कर देता है हमें। और अगर हम शुद्ध हो गए तो दोबारा किस में चल रहे हैं, शुद्धता भी चल रहा है। तो पतरस कहता है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनना है। और अगर हम पवित्र बन गए तो हमें पवित्रता ही में चलना है। ऐसा नहीं है, पवित्रता ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्रता ही में हम तब चल सकते हैं जब हम परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। आज सबसे बड़ी घटी क्या है, ठीक है, जो है, अब आप कहो कि आप इस बात को दोहरा देते हो। दोहराना मेरा कर्तव्य है कि जिस दिन आप इस परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते रहोगे, रूटीन में पढ़ोगे ना, तो आप फुटबॉल नहीं बनोगे। आपका बाइबल का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तेरा पाद कायम ठहराया है, ठीक है। आपका स्थान उसने नियुक्त किया है। आप कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ जागते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ फिरते हैं, हर के लिए परमेश्वर ने आपकी क्या है, पद की नियुक्ति की है, आपके लिए एक स्थान ठहराया है। और जब हम उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, आपकी आशीष कोई और ले जाता है। हालेलुया। क्योंकि जो उस स्थान के ऊपर बैठेगा, ठीक है,
अगर अगर राजा के पद पर राजा बैठेगा तो हुक्म किसका चलेगा? राजा ही चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए आप अपने कभी भी अपना आप जिस स्थान पर आकर बैठते हैं उस स्थान पर हमेशा बैठिए। उस स्थान के बीच में आपने हमेशा चलना है। उस स्थान के लिए भी प्रार्थना करें, परमेश्वर जिस स्थान तूने मुझे दिया है। हालेलुया। तो आज हम जो है जैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले तो मैं केवल बताया ही करता था कि प्रे की जो है हम जैसे देखते हैं परिभाषा, प्रे का फुल मीन्स क्या है? पी फॉर प्रेज द लॉर्ड, पी फॉर प्रेज द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर की महिमा, जब परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम पी फॉर, सबसे पहले जब हम प्रार्थना स्टार्ट करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। किसके लिए? जो काम उसने मेरे जीवन में, जहाँ हमारे जो है कलीसिया के जो है, जहाँ अपने दासों के साथ जो परमेश्वर ने काम किया, उस कामों के लिए परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करनी है। इसके लिए मैंने जो पिछले रविवार आपको बताया था, भजन संहिता 150 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन तक आप इसको नोट कर लेना है, क्योंकि मैंने पिछले जो है जब रविवार था उस दिन मैंने इसको जो है आपको रिपीट करवा दिया था। और अब आगे क्या है? आगे क्या है? जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम जैसे बोलते हैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र है, ठीक है, कि आज तक तुम मुझे संभाला, मेरे ऊपर दया की, मेरे ऊपर अनुग्रह किया, और प्रभु जी तुम मुझे अनुग्रह में ही लेके चल। और अब आ जाता है आर, पी आर, मतलब उसके बाद आर वर्ड आता है। आर का मतलब है रिपेंट। रिपेंट मतलब अपने जो है मन को फिराना, अपने पापों का अंगीकार कर लेना। आज क्या है, क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बाइबल का वचन कहता है कि जितने भी अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं, पापों को मानकर, कितने लोग चाहते हैं हम पर दया हो? सभी चाहते हैं ना? जो आपने अपराध आज माने हैं, मेरे को नहीं मालूम है, परमेश्वर जानता है, आप जानते हो, ठीक है, जो आपने माने हैं आज के बाद उनको छोड़ देना है। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाए। हालेलुया। तो आर फॉर रिपेंट, ठीक है। रिपेंट का मीन्स है अपने जो है मन को फिराना, पापों का अंगीकार करना। इसके लिए जो है रोमियो की पत्री उसका जो है 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। तो जहां लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। करना क्या है? पापों को अपने मुंह से बोलना है, ठीक है, प्रभु से बोलना है मैं पापी हूं, इस बात का अंगीकार करना है, और अपने मन से क्या करना है? विश्वास करना है। और विश्वास क्या करना है कि प्रभु को परमेश्वर ने क्या है? मुर्दों में से जलाया, तो तू क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। अब आगे आता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है? मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए अपने मुंह से बोलकर अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, ठीक है। अगर इस वचन को हम देखें ना मत्ती की इंजील में, तो गोल्डन चांस था किसके लिए? हालेलुया। किसके लिए मालूम है? दे सजे खबे डाकू जेरे टंगे शीस लीव। तो क्या है? ठीक है, एक डाकू बोल रहा है यीशु मसीह को, अगर तुम जिंदा परमेश्वर का मसीह है, तू अपने आप को बचा और हमें भी बचा। दूसरा मालूम है, स्लीप के ऊपर वो भी साथ में टंगा हुआ है, वो बोलता है क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? डांट कर कहता है तू परमेश्वर से नहीं डरता। हमने अपने अपराधों के कारण क्या भोग रहे हैं? दंड भोग रहे हैं, परंतु इससे तो कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। सिर्फ एक बात उसने अपने मुंह से बोली, हम अपने गुनाहों की सजा भोग रहे हैं, जहां हम अपने जो है बुरे काम हमने किए उनका दंड भोग रहे हैं। तो क्या हुआ? प्रभु उसने फिर एक वचन और बोल कर कहा, किसको? यीशु मसीह को,
कि प्रभु जी जब तुम अपने राज्य में आए तो मुझे क्या करना, स्मरण करना, याद करना। प्रभु यीशु कहते हैं आज शाम तुम मेरे साथ स्वर्ग में हो। कितना सुंदर वचन है। सिर्फ क्या किया उसने, अपने पापों का अंगीकार किया। आज अगर हम अपने पापों का अंगीकार करेंगे ना तो परमेश्वर मालूम है क्या करेंगे, परमेश्वर हमें भी स्वर्ग में लेके जाएगा। और अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हर रोज अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का क्या करें, अंगीकार करें। उसके बाद आ जाता है ए, आस्किंग। आस्किंग का मतलब होता है मांगना। तो मांगने के लिए ठीक है, आज बहुत से भाई बहन है वो अपने लिए अच्छा सुंदर घर, ठीक है, अच्छे कपड़े, अच्छी बाइक या अच्छी गाड़ी मेरे पास हो, ये चीज मांगते हैं। पर उनका वचन में क्या कहते हैं, बल्कि की झील 7 है, उसका 7 वचन क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए क्या है, जब हम मांगते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो भाई बहन है जो घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, अपने घुटनों को टिकाते हैं, घुटने टिकाते हैं। हाँ, थोड़े हाथ खड़े हैं, अगले रविवार इससे ज्यादा होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम घुटने टेकते हैं, घुटने टेकने का मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। ठीक है, हमें समर्पण करना है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये अगर आप वचन पढ़ोगे ना, आगे लिखा है कि मांगने वाले को मिल जाता है, ढूंढने वाला पा लेता है, और खटखटाने वाले के लिए खोल दिया जाता है। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से ऐसा कौन पिता है जो उसका पुत्र उससे क्या मांगे, रोटी मांगे उसे पत्थर या कर दे, और मच्छी मांगे उसे सांप या बिच्छू दे। तो आप इतने बुरे होके, ठीक है, इतने बुरे होके क्या करते हो, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो कितना ही भला है तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर, क्या वो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा ना देगा। हालेलुया। ठीक है, जिनके पास पवित्र आत्मा की कमी है, इस वचन को लीजिए। तेरे कलाम में लिखा है कि मांगो तो मिल दिया जाएगा। मैं प्रभु तेरी ग्रेस को, मैं तेरी आत्मा की सामर्थ को मांगता हूँ। हालेलुया। उससे आगे इसके साथ वचन पढ़िए, जो है यिर्मयाह की किताब, उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन। यहां लिखा है 33 का 3 वचन, यहां लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और ये आयत मालूम है क्या है, इस आयत को बोला गया है ये स्वर्ग के नंबर की आयत है। मतलब अगर हमने भाई राजू का नंबर डायल करना तो उसके हम देखते हैं कि ये आगे का पहले ये स्टार्टिंग होता है, तो ये स्वर्गीय आयत बोला गया है। ठीक है, जिस किसी ने परमेश्वर का नंबर डायल करना है तो इन बातों को बोलिए कि प्रभु तूने मुझसे कहा है कि तू मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर, और मैं तेरी क्या कर लूंगा, सुन लूंगा। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और उसके बाद आता है वाई, यील्ड। इसका मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग है। ठीक है, मैंने जो बताया था, जब हम घुटने टिकाते हैं तो हमारा घुटने टिकाना मालूम है कि किसको जो है प्रदर्शित करता है, हमारे समर्पण को परमेश्वर के सामने, कि हमारा परमेश्वर के सामने समर्पण है, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा कोई दुश्मन भी आए ना, इधर देखिए, हमारा दुश्मन भी आए और वह ऐसे जब ऐसे घुटने टिका कर जब ऐसे बोलता है तो हमें लगता है अब इसको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? क्या है, कोई भी अगर वैरी दुश्मन भी जो है सरेंडर कर लेता है ना, तो उसको भी नहीं मार दिया जाता, उसको भी जो है छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर भी दया होती है। इसके लिए आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 वचन, यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, हालेलुया, अपने शरीरों को क्या
जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को पूरी तरह से समर्पण करना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और आप समर्पण करके परमेश्वर से मांगोगे ना, परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। आज मालूम क्या है, मांगते तो सभी भाई बहन है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मांगते हैं, ठीक है। सब भाई बहन मांगते हैं कि मैं परमेश्वर से ये चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ परमेश्वर के लिए सेवा करूँ, मैं भी चाहती हूँ कि परमेश्वर मैं जिसके लिए प्रार्थना करूँ मेरी प्रार्थना के द्वारा मैं रोकी जगह हूँ। तो सबसे पहले ये आपको इन बातों का स्मरण रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो अगर हम अपनी आत्मिक सेवा चाहते हैं कि परमेश्वर के सामने हम अपनी आत्मिक सेवा करें, तो आप अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बना देना है। प्रभु का दास याकूब कहता है कि तुम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। तो इसके बाद मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय उसका जो है 29 से 32 तक देखेंगे। मत्ती की इंजील 26 अध्याय उसका 29। तो यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक मैं तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने हमें कहा है कि जब तक हम परमेश्वर के सामने, जब सभी जन क्या होंगे, एकत्रित होंगे, तब तक परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जो है, जो दाख रस है, जो दाख की बारी का जो भी हम रस बनाते हैं, ये कभी ना पीऊंगा। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ लिखा है कि वे फिर क्या है, भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर चढ़ गए। कौन चढ़ गए? प्रभु यीशु मसीह जी और उसके चेले। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को क्या करूंगा, मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? गलील को। यीशु मसीह जीवित होकर कहाँ गए? पहले गलील को गए। और इसलिए इस पर पतरस ने उसने कहा कि यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही रात मूर्ख के बांग देने से पहले 3 बार तू मुकर जाएगा। और पतरस ने उससे कहा कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने कहा। 36 में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नाव के स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूँ। 37 में लिखा है, और वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। 38 में लिखा है कि तब उसने उनसे कहा कि मेरा जी बहुत उदास है। यीशु मसीह ने, देखिए बाइबल के बीच में आप देखोगे ना, पूरी बाइबल रीड करोगे तो यहाँ जहाँ जब यीशु मसीह जी जैतून के पहाड़ पर गए अपने चेलों के साथ, और यीशु मसीह को मालूम था कि आज वह रात है कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, केवल यीशु मसीह जी जहाँ उदास हुए, केवल जहाँ लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि वह क्या हुए, वो कह रहे हैं कि मेरा जी है जो बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। मतलब क्या है, वो कह रहा है कि मेरे उदास इतना है कि मेरा जो है प्राण वैसे लग रहा है कि मैं निकल जाएगा, और तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिर
गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या कर दे, टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और फिर उसने चेलों के साथ आकर उनसे सोते पाया और पतरस से कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी ना जाग सके। हालेलुया। तो अब जब यीशु मसीह ने ये वचन कहे तो क्या कहा कि क्या करो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और यीशु मसीह के चेलों ने कहा आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छा में प्रार्थना ना करें। कैसी प्रार्थना, मतलब कैसी प्रार्थना हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से हमेशा कहिए कि परमेश्वर जी मैंने जो प्रे तो की है, परंतु इस प्रे के बीच में जो भी मैंने मांगा है उसके बीच में अगर तेरी इच्छा है तो पूरी हो, अगर नहीं है तो ना हो। इसके बाद जो है मत्ती की चीज 6 उसका 5 और 6 वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटे को समान ना कर, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए रात नालियों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको क्या लगता है, अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। इसके बाद याकूब की पत्री उसका 4 उसका 3 वचन। याकूब की पत्री 4 का 3। जिसने निकाल लिया जल्दी से पढ़िए। 4 का 3। हाँ जी पढ़िए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। अब क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो और अपने भोग विलास में क्या कर देते हो, उड़ा देते हो। कभी भी हमने परमेश्वर से जब मांगना है ना, जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको गलत जो है इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको पैसा दिया गया है, अगर आपको पास ज्यादा पैसा है, अगर उस पैसे से, उस करेंसी से आप किसी का भला कर सकते हैं तो कीजिए। हालेलुया। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आज बहुत से भाई बहन जो है उनके पास पैसा है और पैसे के साथ उनके बीच में बुरी बुरी आदतें आ जाती है, और उन आदतों से हमें क्या करना है, बच के रहना है। भय और आदर के साथ प्रार्थना करनी, ज्यादा बकबक नहीं करना, भय और आदर से प्रार्थना करनी है। जब भी हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं जवाब मिलने पर। ठीक है, प्रेरितों का काम उसका 9 उसका 11 वचन। बस हमारे जो थोड़े से वचन रह गए बस। 9 का 11 में लिखा है, तब प्रभु ने उनसे कहा उठ उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर शाऊल नामक एक तरसीसवासी को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अब मालूम पड़ा कि ये वो व्यक्ति था जो है, शाऊल कौन था, शाऊल कौन था, हाँ जी, ये शाऊल वह मनुष्य था जिसने बाइबल में 13 पत्रियां लिखी है। हालेलुया। और इसकी शुरुआत देखिए, इसके जीवन की शुरुआत बहुत गंदी थी, बहुत बुरी थी। ये बुरे बुरे काम करता था, इक्लीसियों को सताता था। और जहां तक बाइबल के बीच में लिखा है कि वो लेडीज को यहाँ बालों से पकड़कर घसीट कर जो है लेके जाया करता था। और क्या हुआ, ये दमकस के जो है मार्ग में जा रहा है कि वहां इक्लीसिया को क्या करे, सताई। इसने चिट्ठियां ले ली है और चिट्ठियां लेके जा रहा है, परंतु देखिए क्या परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं। तब क्या हुआ, ये मार्ग में ही गिर गया। 3 दिन 3 रात तक वही पड़ा रहा, इसको कुछ दिखाई नहीं दिया। और परमेश्वर ने आवाज दी। मालूम है क्या आवाज दी परमेश्वर ने, हे शाऊल तू मुझे
तू सताता है। उसने पहली बार वचन बोला, हे प्रभु जी तू कौन है? तो समाज ने कहा कि मैं यीशु जी से तू सताता है। हालेलुया। क्या है जो लोग कलीसिया को सताते हैं, मैं बताना चाहता हूं वो यीशु मसीह को सताते हैं। हालेलुया। और क्या है, तो कभी कभी एकदम से हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है, मेरा नया जीवन, मुक्ति मतलब उद्धार और मोक्ष में लगता है कि अब मेरे को मिल गया है। और कभी कभार क्या होता है, और जब हमारी प्रार्थना का जवाब मिलता है वो हमारे मन में किस चीज को प्रकट करता है? हमारी प्रार्थना का आंसर आगे वो हमें किस चीज को प्रकट करता है? हमारे विश्वास को प्रकट करता है। हमारा विश्वास अगर प्रभु में है तो परमेश्वर हमारी क्या करता है? हर प्रार्थना को सुनेगा। और अगर हमारा विश्वास नहीं है तो वह बिना विश्वास के, बाइबल के बीच में लिखा है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि जो प्रभु के पास आता है उसे ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसके बाद पहला शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन, बस हमारा ये लास्ट वचन है। पहला शमूएल 12 का 23। हाँ जी, 12 का 23 में लिखा है कि फिर ये मुझसे दूर हो के मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुमसे अच्छा है कि सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। सो क्या है, हमें जब भी परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें जो सीधा मार्ग दिखाता है उस सीधे मार्ग के ऊपर हमने चलना है। परमेश्वर से जब हम विनती करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें अपने जो भी अपनी युक्तियां हैं, परमेश्वर की जो युक्तियां हैं, या परमेश्वर के हमारे प्रति परमेश्वर क्या योजना बना के रखता है, वह योजना परमेश्वर हम जब प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थना में उन योजनाओं को, उन संदेश को, उन मैसेज को जो हमारे ऊपर प्रकट करता है। मैं किसके लिए प्रार्थना करूं, मैं किसके लिए प्रार्थना ना करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ खाऊं, ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। आप परमेश्वर को एक एक छोटी छोटी बात में जो है परमेश्वर को बोल के कहिए और परमेश्वर आपके जीवन में हर कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज हमने जो क्या सीखा परमेश्वर कलाम में से, पी फॉर प्रेज द लॉर्ड, आर फॉर रिपेंट, ए फॉर आस्किंग, वाई फॉर यील्ड, मतलब अपने आप को समर्पण करना। इन 4 बातों को जब भी आप प्रार्थना में बैठते हो, इन 4 बातों को आप अपने जीवन में बोलिए, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का जो हमारे प्रति परमेश्वर जो है इतना के जो है प्रेम रखता है कि बाइबल के बीच में लिखा है, हमने इसी से उसके प्रेम को जाना कि वह हमारे लिए जो है हमारे पापों के लिए उसके ऊपर बलिदान हुआ। हमने किससे परमेश्वर के प्रेम को जाना कि वो हमारे पापों के लिए कहाँ चढ़ गया? क्रूस के ऊपर चढ़ गया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। तो हम प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन इस मैसेज को देखे, परमेश्वर तो उनके मनों को, उनके विचारों को प्रभु जी, उनकी सोचों को प्रभु जी, उनके ख्यालात को बदल और उनके जीवन में बड़ी सारी आशीष, बड़ी सारी ब्लेसिंग आए और प्रभु जी उनके घरों में हालात बदले और प्रभु जी उनके खुद के जीवन जो है चेंज हो जाए। प्रभु जी उनके आहार परिवार के प्रभु जी जो है जो पिता परमेश्वर है उनके भी जीवन चेंज हो। प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर है और आप दया करने वाले परमेश्वर है। आप दया कीजिए प्रभु जी, हर एक पिता परमेश्वर जी सामर्थ को जब प्रकट कीजिए, अपने गहरे भेद पिता परमेश्वर जी अपने आत्मा के द्वारा हमें पिता दया करो, प्रार्थना सुनो, स्वीकार करो, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन।